अगर आप श्रीशैलम का मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल घूमना चाहते हैं, सो दिस में बी बेस्ट आइटिनरी फॉर यू। इसके बाद आपको एक भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, बिकॉज रिसेंटली आई वेंट देयर एंड आई विल बी शेयरिंग ईच एंड एवरी स्टेप दैट आई डिड देयर, एंड वहाँ पे कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, आई विल बी शेयरिंग एवरीथिंग टू यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जहाँ पे भी हैं ट्रेन पकड़ के दो जगह पे आ सकते हैं। एक हो गया आपका मार्कापुर और एक हो गया आपका हैदराबाद। फ़्लाइट में अगर आ रहे हैं सो आपको उस हिसाब से आना पड़ेगा, इधर हैदराबाद तक आ जाइए, नहीं तो मार्कापुर तक आ जाइए। उसके बाद आप बस पकड़ के वहाँ से आ जाइए श्रीशैलम। और जब आएंगे बीच में आपको नालामला फॉरेस्ट के होते हुए आएंगे। बीच में अगर आप प्राइवेट गाड़ी बुक करके आते हैं तो बीच में रुकिए, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे व्यू आपको मिल जाएगा, एक डैम आपको मिल जाएगा, उसके साथ साथ बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। यू कैन ऑल्सो एन्जॉय दिस ऑल थिंग्स। अगर आप हैदराबाद से आ रहे हैं, अगर सुबह आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, तो डायरेक्टली चले जाएंगे, क्योंकि नालामला फॉरेस्ट का जो एंट्री गेट होता है वो सुबह 6 बजे ओपन होता है, रात को शाम 9 बजे तक। उसके बाद अगर आपका बस या प्राइवेट गाड़ी जा रहा है तो वहाँ पे एंट्री बंद हो जाता है, आपको बाहर खड़ा होना पड़ेगा, मतलब गेट के बाहर। जब सुबह 6 बज जाएगा तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो अगर आप बजट ट्रैवल करते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप रात को 10 बजे 11 बजे जो बस जाता है हैदराबाद से या फिर मार्कापुर से, आप उसमें चले जाइए और रात आपका बस में आपका यू कैन स्लीप देयर, एंड उसके बाद सुबह होते होते आप जाके वहाँ पे पहुँच जाएंगे। लेकिन उसमें एक दिक्कत ये है कि सुबह 6 बजे से पहले बस का एंट्री नहीं होता है, तो आप जब श्रीशैलम जाके पहुँचेंगे बाय दैट टाइम इट वुड बी 8 और 9 ओ क्लॉक, तो आपको थोड़ा सा लंबा भीड़ सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप सुबह थोड़ा सा जल्दी चले जाते हैं या फिर थोड़ा सा 2 बजे 3 बजे चले जाते हैं, तो आप रात को 8-9 बजे श्रीशैलम में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे एक डॉर्मेटरी ले लीजिए, वो आपको सस्ते में मिल जाएगा, एंड आप वहाँ पे फ्रेश हो जाइए, रात वहाँ पे स्पेंड कीजिए, सुबह उठ के आराम से लाइन में लग जाइए और आपको बाबा का दर्शन बहुत जल्दी आपका हो जाएगा। तो ये हो गया आप जाके वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे। पहुँचने के बाद आपको, अगर आप रात में ट्रैवल कर रहे हैं, कोई रूम बुक नहीं कर रहे हैं, तो पास में आपको एक रूम मिल जाएगा जहाँ पे आप फ्रेश हो सकते हैं। फ्रेश होने के बाद आप फिर मंदिर तक जा सकते हैं। जब मंदिर में जाएंगे आपको वहाँ पे अलग अलग सिस्टम मिलेगा। मंदिर में जाने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको लेफ्ट राइट वहाँ पे सारे बॉर्डर मिल जाएगा, मतलब बोर्डिंग मिल जाएगा, एंड आपको वहाँ पे सारे होर्डिंग देख के आप जा सकते हैं। मंदिर जाने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वहाँ पे सारे आपको बैनर्स मिल जाएंगे, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, और आपको आराम से चले जाएंगे। मंदिर में आपको 4 सिस्टम मिलेगा। एक आपका हो गया फ्री दर्शन, एक आपका हो गया शीघ्र दर्शन, एक आपका हो गया अति शीघ्र दर्शन, और एक आपका हो गया सुपर फास्ट। यानी कि फ्री दर्शन में फ्री में आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। शीघ्र दर्शनम में उसका चार्जेस होता है 150 रुपया, अति शीघ्र दर्शनम इट इज़ 300 रुपीज़, और एक होता है सुपर फास्ट जो 500 रुपीज़। तो 150 और 300 में कोई फ़र्क नहीं है, तो आपको लगेगा शायद 300 में ज़्यादा फास्ट होता है, लेकिन आई एक्सपीरियंस दैट वन। तो मैं जब वहाँ पे गया था एक एक्सपीरियंस पर्सन को पूछा, एंड फ्रॉम हिज सजेशन ओनली आई वेंट थ्रू दैट। सो दैट 150 वाला जो लाइन था ना और 300 लाइन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक रूम के बाद आप सब जाके मर्ज हो जाओगे, तो उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आप 150 में अगर कीजिएगा इट विल बी रियली सेव योर मनी। उसके बाद आप बाबा का दर्शन कीजिए, पीछे ही एक माँ का आता है, और जो माता का है सो दैट इज ए शक्तिपीठ, वन ऑफ द शक्तिपीठ आउट ऑफ 51 द मोस्ट शक्तिपीठ, जो आपका कालिका पुराण और तांत्रिक चूड़ामणि में लिखा हुआ है। तो वो आप बाबा का दर्शन करने के बाद माता का दर्शन कीजिए। उसके बाद आसपास बहुत सारे मंदिर है, तो वहाँ पे भी आप दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद अगर आपका टिकट 300 और 500 का है तो आपको फ्री में लड्डू मिलेगा, आप जाकर लड्डू कलेक्ट कीजिए। 150 वालों के लिए लड्डू नहीं है। तो लड्डू कलेक्ट करने के बाद आप फिर चले जाइए प्रसाद सेवन करने के लिए, प्रसाद सेवन कीजिए। उसके बाद आ जाइए मंदिर से बाहर। मंदिर से जब बाहर आ जाएंगे तो आपको बाहर ऑटो वाले या फिर जीप वाले आपको मिल जाएंगे। ऑटो वाले दे आर चार्जिंग 200 रुपीज़ पर पर्सन, और जीप वाले दे आर चार्जिंग 150 रुपीज़ पर पर्सन। वो क्यों चार्ज करते हैं? ताकि आपको साइड में बहुत सारे मंदिर जो भी आसपास में दिखाएंगे।
उसमें से 2 बहुत अच्छा है। पहला होता है कि दैट इज़ कॉल्ड साक्षी गणपति, यानी कि आप जब श्रीशैलम में आते हैं, ये माना जाता है कि गणपति जी एज ए साक्षी वहाँ पे लिखते हैं कि आप मंदिर आए थे, और वो साक्षी बन के वहाँ पे लिखते हैं। आप उसे घूमिए। और एक जगह है जहाँ पे जो वृषभ जी का 2 सिंह के बीच से श्रीशैलम का मंदिर का ऊपर दिखाई देता है। ये माना जाता है कि अगर आपको दिखाई देता है तो इस साल और ये जन्म में आपको मुक्ति मिल जाएगा और आपको दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। उसके बाद कुछ वाटरफॉल्स है, तो आप जाके वहाँ पे भी एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट वो सब आने के बाद मंदिर के पास में आपको मिल जाएगा पाताल गंगा। तो अगर आप सुबह आते हैं, सुबह पाताल गंगा में जाके नहाइए। नहाने के बाद आप मंदिर जाइए। नहीं तो अगर ये सब नहीं हो पाता है तो बाद में जाके आप पाताल गंगा में दर्शन कर सकते हैं। अगर बाहर आप नहा के जाते हैं तो आप जाके पाताल गंगा को बाद में दर्शन कर सकते हैं। पाताल गंगा को जाने के लिए 2 रास्ता होता है। एक तो आपका हो गया रोपवे। तो अगर आपका रोपवे का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, ऑल्सो यू कैन बी देयर। तो अगर आपको रोपवे का एक्सपीरियंस ना लेके आपको सीढ़ियों में जाना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, यू कैन बी देयर। इट वाज़ अराउंड 700 स्टेयर्स। तो आप नीचे जाइए, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। अगर नहाना है तो वहाँ पे नहाइए, एंड यू कैन सी दैट हाउ मेनी पीपल आर showing their devotees towards God, and they are taking a bath, and they are doing many sort of activities there. उसके बाद आप फिर ऊपर आ जाइए। लेकिन जाने के वक्त आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, आते के वक्त आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। मैं 10 मिनट में नीचे चला गया और आते आते मुझे 15 मिनट लगा। मैं थोड़ा सा फास्ट में था क्योंकि मेरा बस था। तो ये हो गया मेरा पूरा डे का आइटनरी, सुबह से जाके शाम तक, और ये दर्शन करते करते मेरा शाम हो गया। फिर मैंने वहाँ से बस पकड़ा श्रीशैलम से मार्कपुर तक। और वो जो बस था गवर्नमेंट का बस था, तो रात में वो खुला रहता है, मतलब या फिर जल्दी ही छूट जाता है। मेरा जो बस था बाई 7 o'clock। और याद रखिएगा, श्रीशैलम से जो रात को लास्ट बस निकलता है दैट इज़ 8 o'clock। तो 8 बजे ही लास्ट बस निकलता है मार्कपुर तक। तो आप उससे पहले थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाइए। लास्ट बस तक वेट मत कीजिए, क्योंकि लास्ट बस में सीट नहीं मिलता है। तो आप थोड़ा सा जल्दी अगर आ जाएंगे तो आपको शायद सीट मिल सकता है। तो उस बस में आप आइए, और नज़ारा बहुत अच्छा है जंगल के बीच में। उफ, इट्स रियली ए ब्यूटीफुल व्यू, यू कैन एंजॉय दैट वन। उसके बाद बस आके आपको छोड़ देगा मार्कपुर में। मार्कपुर से 30 या 40 रुपये आपका ऑटो लेके आपको छोड़ देगा मार्कपुर स्टेशन में। तो उसके बाद आपको जहाँ पर डेस्टिनेशन जाना है, और आप वहाँ पे आपके होम टाउन में रिटर्न आ सकते हैं। या फिर अगर आपको हैदराबाद जाना है, सेम श्रीशैलम से आप बस पकड़िए, हैदराबाद चले जाइए। उसके बाद आपका जो भी काम है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। सो इट इज़ रियली ए गुड आइटनरी। तो एक दिन का ही प्लान था, आप आराम से जाके बाबा का दर्शन करके बाकी सब चीज़ें एंजॉय करके आ सकते हैं। आई होप दिस आइटनरी इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट when you are going to visit there, and this is really beautiful place, you can enjoy that one। अगर आपके पास बाइक है तो आई डेफिनेटली सजेस्ट यू कि बाइक लेके जाइए एंड एन्जॉय द व्यू। I hope this will guide you a lot. So thank you.